जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ऐवान सदर में मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दी। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर इसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ग़ज़वा उहद से मुताल्लिक बात की और कुरानी आयात का हवाला भी दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम की साहबजादी शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला दोम भी उनके हमरा थीं। शाह उर्दन को GIDC के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में पाकिस्तान की मकामी दिफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत को उजागर किया गया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन, नए इम्कानात पर भी ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोम ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मुश्तरका फायर और अमली मशकों का मुशाहिदा। मशकों में कसीर शोबा जाती ऑपरेशंस का भरपूर मुजाहिरा। मुख्तलिफ उमूर के लिए इस्तेमाल होने वाले कसीरुल मकासद ड्रोन्स का भी मुजाहिरा। शाह अब्दुल्ला दोम ने शरीक दस्तों के आला मयार और पेशा वराना महारत की तारीफ की। फौजी दस्तों की अमली सलाहियत और तैयारी को भी सराहा। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दनी अवाम के लिए एहतराम और मोहब्बत का इजहार। कहा यह दौरा देरपा दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन व तरक्की के मुश्तरका आज़म की अक्कासी है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी पर जोर। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ अस्करी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़म का यादा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका विजन को मिलकर अमली जामा पहनाने का भी अज़म। शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल को द ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा। फील्ड मार्शल को यह एजाज़ उनकी शानदार खिदमत और अस्करी ताउन मजबूत बनाने के एतराफ़ में दिया गया। शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाक उर्दन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में एक अहम संग मील है। ISPR। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और उर्दन के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। सदर ममलिकत ने उर्दन के साथ करीबी ताउन के अज़म का यादा किया। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत। दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और मुसद्दिक मलिक की भी शिरकत। ऐवान सदर में शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट, वज़ीर इत्तला तथा तारण और वफाकी काबीना के अरकान की भी शिरकत। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। तरमीम है, ये पार्लियामेंट का हक है। ये सियासी इस्तीफे हैं। पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था इन लोगों ने। आइन मर्जी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की कि 100 मोटो पे आप जिस दिन दिल करता था वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे। आप जिसको चाहें हटा दें और जिसको चाहें आप ले आएँ, तो ये आपका काम नहीं है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम 26वीं तरमीम और 27वीं ने दिया है। ये इस्तेहकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करेंगे। तरमीम पार्लियामेंट का हक है। जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो पर हुकूमत को घर भेज देती थी। जिसको चाहें हटा दें, जिसको मर्जी ले आएँ, ये आपका काम नहीं। सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वीं आइनी तरमीम में मिसाली फैसला किया। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मज़ीद तरामीम करना पड़ी तो करेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाले सियासी मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के काम सर अंजाम देंगे तो ओहदे पर रहेंगे। सोहेल आफरीदी कोई और रास्ता अपनाएंगे तो विफाक के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है।
2018 में एक अनाड़ी को मुसल्लत करके मुल्क को बर्बाद कर दिया गया। अपने दौर में उन्होंने सिर्फ गालम गलोच सिखाई। वो अडियाला जेल में निशाने इबरत बनकर बैठा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमें चोर डाकू कहने वाले ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। वो कैदी नंबर 804 नहीं, कैदी नंबर 420 है। उसकी बीवी वजीर आजम हाउस में टोने टोटके के लिए बकरों की सिरियां जलाया करती थीं। वजीर आजम हाउस में काले जादू का इल्म चलता था। ऐसी खातून के पीछे चलने वालों को सोचना चाहिए। असेंबली में इसकी रिहाई के लिए नारे मारने पर शर्म करनी चाहिए। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि बदकिस्मती से न्यूक्लियर पावर जैसे मुल्क में जादू टोने पर फैसले होते थे। रूहानियत के लिबादे में अजीबो गरीब सिलसिला था। बनी गाला में एक करप्शन का बाजार गर्म था। चेहरे देखकर, नाम देखकर अहम फैसले किए जाते थे। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं। ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर बरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के हमरा लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेज़ात पर प्रोटेक्टर स्टिकर चेक किए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर सफर से रोक दिया गया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वजीर दाखिला की इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश, अपनी जेब से इनाम दिया। तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी पारा हाई। कानून साज असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा रखी है। PPP ने वजीर आजम के लिए फैसल मुमताज राठौड़ को नामजद किया। वजीर आजम अनवारुल हक को हटाने के लिए असम्बली में 27 अरकान की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 38 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 17 फॉरवर्ड ब्लॉक के 12, मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजीद एक रुकन की हिमायत मिल गई। दीवान चुगताई ने फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद शमूलियत इख्तियार की। चिड़िया दुनिया की मुंडेर पर बैठ गई। मुल्क के नामी ग्रामी सहाफ़ी तज्जियाकार, फ्राइडे टाइम्स के मुदीर आला, डेली टाइम्स के साबिक मुदीर नजम सेठी दुनिया मीडिया ग्रुप से मुंसलिक हो गए। नजम सेठी के तज्जिये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, जोग्राफिया सियासत, सियासी तारीख और वसी ज़ाती तजर्बात के बायस मुनफरिद उसलूब के हामिल हैं। नजम सेठी एक इंतहाई बाखबर और हालात की नब्ज़ पर हाथ रखकर बात करने वाले तज्जियाकार हैं। नजम सेठी जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 10 बजे दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम किया करेंगे। हैदराबाद में पटाखों के कारखाने में धमाका, जहाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 5 जख्मी सिविल अस्पताल कराची में जेर इलाज। 2 जख्मी दम तोड़ गए। 45 साला शिराज और 35 साला नईम शामिल। वजीर आला सिंध के जख्मी मजदूरों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजाम का मुकम्मल ऑडिट मुकम्मल करने का हुक्म। जनूबी गाजा में इसराइली फोर्सेस के हमले, 3 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। नाबलुस में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से नौजवान फलस्तीनी शहीद। इसराइली हेलीकॉप्टर की जनूबी गाजा में रफा के शिमाली इलाकों पर भी बमबारी। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की मस्ख शुदा लाशें वापस कर दी। सेहोनी बमबारी से शहीद होने वालों की तादाद 69,000 से जायद हो गई। 1,70,000 से जायद जख्मी। गाजा में बारिश से सैकड़ों खैमे ज़ेर-ए-आब, हज़ारों बेघर खानदान मुतासिर। अरब मीडिया। ताइवान को असलहा फरोख्त करने पर चीन और अमेरिका आमने सामने। अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पहली बार ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ताइवान $330 मिलियन के माहिदे के तहत F-16 C-130 के पुर्जे खरीदेगा। चीनी वजारत खारजा का शदीद रद्द अमल, कहा कि अमेरिकी असलहे की फरोख्त चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए है।
जापान और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान चीन के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। जापानी वजीर आजम सानाए ताकाइची का जारहाना बयान। चीन का जापानी वजीर आजम के बयान पर शदीद रद्द अमल। जापानी सफीर को तलब कर लिया। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है, किसी भी मुदाखलत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीन ने अपने शहरियों को जापान के सफर से खबरदार कर दिया।